Hello students, again I am back with my new video. In yesterday's video I shared how to write official letters. You have the official letters of registering complaints and for making inquiries. And in today's video I'll be sharing your business letters. और बेसिकली मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था बिजनेस लेटर्स में और ऑफिशियल लेटर्स में क्या फ़र्क होता है. ऑफ कोर्स बिजनेस लेटर्स भी इट्स अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल क्योंकि हमारी वहाँ पे फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं. बट बिजनेस मीन्स वेयर देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस द थिंग दैट कम्स इन बिटवीन. बट ऑफिशियल में दैट इज अबाउट द रजिस्टरिंग कंप्लेंट जैसे हमने कल किया था, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाला था भी कि जैसे आपके मोहल्ले में, आपके स्ट्रीट में, आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में कोई सपोज लाउड स्पीकर्स का है अननेसेसरी, वहाँ पे कोई आपकी रिलीजियस सेरेमनीज हो रही हैं, कोई फंक्शंस हैं, पार्टीज एंड ऑल दैट, इट इज अ बैन ओवर देयर. एंड मेनी टाइम्स यू हैव रजिस्टर्ड द कंप्लेंट्स कि आपने बहुत बार किया है बट द पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट, है ना. तो फिर आपने क्या करना, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को, वहाँ थानेदार को, दैट यू आर राइटिंग अप, दैट इज योर ऑफिशियल लेटर फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स. रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में आपका लेटर टू द एडिटर भी आता है. दैट आई विल टेक इट लेटर ऑन. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस फॉर दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड सेकेंडली आई टोल्ड यू अबाउट योर मेकिंग इंक्वायरीज. जैसे मान लो सपोज यू हैव टू पास आउट यू हैव जस्ट पास योर क्लियर आउट योर +2 और उसके बाद आपने कहीं एडमिशन लेना है, उसकी इंक्वायरी लेनी है, वहाँ का प्रोस्पेक्टस मंगवाना है, वहाँ की फैकल्टी क्या है, वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, सो एंड सो ऑन. Different kind of letters will be there. I'll be sending you the questions. You attempt that and then send me. I'm very happy. Some of the students that when I just posted few questions in after my one video, and some of the students they wrote the answers of those questions on my app, and then I checked and they were very satisfied and they asked me, ma'am, just give us more questions to practice. And there's in the description box my telephone number is there, you can just visit that. And then if in case you want anything else from the literature, any poem is not clear to you, you can send a request that I will be making that video. In your syllabus you have a different sort of poems are there, chapters are there. You feel मैम ये वाली poem मुझे समझ नहीं आई है, या मैम ये वाली poem मुझे समझा दो, तो that I will make it is easy and I will try my best just to make it easy, just to make you understand. Okay, in my today's video बेटा I am going to take your business letters. business letters क्या होती है वो मैं आपको एक sample के साथ, example के साथ I will make it clear to you. business का बेटा mainly जो focus होता है, what is that business letter? business का मतलब होता है जहाँ आपने business deal करनी होती है. तो इसके बहुत आपके पहले सिलेबस में देयर वर नियर अबाउट 13 लेटर्स वर देयर. कैन यू इमेजिन? 13 letters were there, but now they have reduced only to 2 letters. How lucky you people are there. What comes in the business letters? What comes in the business letters means आपने कोई बिजनेस शुरू किया. सपोज एक पार्टी आप हैं, एक पार्टी मैं हूं. क्लियर? मान लो सपोज मुझे फर्नीचर लेना है स्कूल के लिए आप लोगों से, एंड यू आर द मैन्युफैक्चरर्स and then I am your customer, okay, या I am a dealer, whatever is there, you can just imagine. तो उसके पहले मुझे आपसे माल चाहिए. सपोज आई नीड द थिंग्स, द आर्टिकल्स, दैट फर्नीचर आइटम्स फ्रॉम यू पीपल, और मुझे किसी के रिसोर्सेज थर्ड पर्सन के थ्रू पता चला है. सपोज मैं अपने स्कूल का फर्नीचर कहीं और से लेती थी, तो मुझे पता चला कि नहीं आपकी कोटेशंस में आपका जो डिस्काउंट ज़्यादा है और आपका फर्नीचर की क्वालिटी इज़ बेटर देन दैट. तो मैं शायद पहले आपके पास लेटर ऑफ इंक्वायरी करूंगी. उसमें मैं क्या लिखूंगी बिजनेस लेटर में, ये थ्रू सो एंड सो थ्रू सम रिसोर्सेज आई हैव कम टू नो कि भी ऐसे ऐसे वहाँ पे आपके वहाँ पे फर्नीचर है, अच्छी क्वालिटी का है, एंड यू प्रोवाइड अ वेरी गुड डिस्काउंट, एंड योर यू कैन से रेपुटेशन इज़ वेरी गुड, and your services are very good. Your services are very good कि when you people ask to deliver a goods, तो आप वो टाइमली हमें दे देते हो. तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले आपसे इंक्वायरी करूंगी, लेकिन उससे पहले आई विल बी आस्किंग फॉर द कोटेशंस. पहले मैं आपसे कोटेशंस मंगवाऊंगी कि आपके फर्नीचर के डिफरेंट अगर मुझे मानो सपोज टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, एनीथिंग, टेबल, डेस्क वगैरह, वॉट एवर इज देयर, कंप्यूटर टेबल्स, कुछ भी मुझे चाहिए स्कूल के लिए, अलमीराज चाहिए, मॉडर्न अलमीराज एंड सो ऑन. तो मैं पहले आपसे कोटेशंस मांगूंगी, आप मुझे कोटेशंस देंगे. फिर उसके बाद देन आई विल बी राइटिंग फॉर द इंक्वायरी ऑल्सो कि क्या आपके पास इनमें से ये चीज़ें हैं. सपोज मुझे स्कूल के लिए क्या चाहिए, मुझे एक रिवॉल्विंग चेयर चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे डेस्क चाहिए, मुझे चेयर्स चाहिए, है ना, और कॉर्नर अलमीराज आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, मुझे वहाँ पे केसेस वगैरह भी चाहिए. तो देन आई विल मेक एन इंक्वायरी एंड आई विल बी आस्किंग फॉर द डिस्काउंट. आप मुझे फिर उसको रिप्लाई करेंगे, येस मैम वी पीपल हैव ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल विद अस. तो फिर जब मुझे लगेगा कि भी नहीं मुझे आपकी कोटेशंस अच्छी लगी, मुझे आपके जो प्राइजेस हैं वो मुझे बहुत रीजनेबल से लगे, एंड आई फील इवन यू हैव प्रॉमिस फॉर द क्वालिटी ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि चलो इस बार मुझे आपके पास ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए. तो दैट कम्स प्लेसिंग एन ऑर्डर.
उसको बोलते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर। कि पहले मैंने आपसे क्या करा, कोटेशंस मंगवाए, फिर मैंने आपको बताया कि आपसे इंक्वायरी वगैरह भी करी। इंक्वायरी के बाद अगर हो सकता है कि पहले आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू व्हाट डू यू वांट टू से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैंने आपके पास प्लेस किया, फिर आप कहेंगे कि ठीक है मैम मैं इतने बजे इतनी तारीख को भिजवा दूंगा। तो ये पहले बहुत लंबा प्रोसेस था कि पहले आप कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर भी करते हैं, रिमाइंडर्स भी देते हैं, कोई डिफेक्टिव आइटम आता है तो पहले बहुत सारी लेटर्स होती थी। बट नाउ you have only that placing an order and sending replies. Only these two kind of letters are there in the business letters. Today now I will be taking your business letter placing an order. Yes, now here I am with the format of writing a business letter for making inquiries and replies and placing an order beta. In this question, as I first of all I will read the question. You just listen to that. If I just write a letter on behalf of Messrs. Sharma and Sheikh, so and so street and so place, to Messrs. Hindustan Furnishers, Lal Chowk, ABC place, asking for the quotations. वैसे मैंने आपको पहले बोला था जब हम बिजनेस लेटर्स लिखते हैं तो सबसे पहले आपको किसी रिसोर्सेज के थ्रू पता चलता है कि हाँ वो अच्छी अच्छी कंपनी है या दे आर द वेरी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, इस बार आप उनको प्लेस कीजिए ऑर्डर्स। तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, पहले उनसे कोटेशंस मंगवाते हैं ऑफ प्राइसेस फॉर द फर्नीचर फॉर ऑफिसेज एंड होम्स, ओके, एंड इंक्वायर ऑल्सो अबाउट द कंसेशन एंड कमीशन गिवन एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज। और ये आपको आएगी 100 to 120 वर्ड्स में दिस लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, पहले मैंने बेटा आपको बोला था कि पहले हम उनसे कोटेशंस मंगवाते हैं, मींस उनके पहले हम उनकी प्राइस लिस्ट मंगवाते हैं कि वो क्या उनके रेट्स वगैरह हैं, वो कितना डिस्काउंट देते हैं। ये बिजनेस है बेटा। सपोज यू विल बी टुमारो इनटू एनी बिजनेस, वैन यूल बी डीलिंग। देखो बेटा मैं किसी बिजनेस मैंने स्टार्ट करना है, सपोज आप एक बिजनेसमैन है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, या मान लो सपोज मेरा अपना स्कूल है या फिर मेरा एक अपना ऑफिस है। मुझे अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए, फाइन, और मुझे उस ऑफिस के फर्नीचर के लिए या स्कूल के फर्नीचर के लिए मुझे किसी अपने फ्रेंड से पता चलता है कि आप इस बार वहाँ ना ऑर्डर देके आप फलानी सो एंड सो कंपनी को यू जस्ट प्लेस एन ऑर्डर। Is that clear to you? And then what will happen? First of all, I will ask the quotations from you. तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि that we are a leading dealers, ठीक है ना, that we are that I will take it later on. First listen to me कि पहले फिर मैं क्या करूंगी, आप लोगों से quotations मंगवाऊंगी। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? मैं आपको ये लिखूंगी कि पहले मेरा अपना ऑफिस है, दैट वी आर हैविंग सो मेनी ब्रांचेस ऑफ आवर ऑफिस, ठीक है, एंड वी नीड यू कैन से एम्पल, ठीक है ना, इन बल्क वी नीड अ फर्नीचर। तो देन आई विल बी रिक्वेस्टिंग, एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना, इसमें आपकी लैंग्वेज मस्ट बी वेरी 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 पॉलिश्ड वन। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी लट मार भाषा, इनफॉर्मल भाषा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज योर डील डिपेंड्स upon your courtesy and your kindness, the way you behave, your language matters when you're dealing into the business. Because there are so many manufacturers, so many dealers, so many customers, nobody cares and nobody bothers for anybody else. तो आपने इसमें क्या लिखना है, could you please send us quotations? What you will write here? Could. You will be starting could means it is a polite request कि could you please, you have to request like this, could you please, okay fine, could you please send us quotations. The word I am speaking about, quotations. I am talking about this quotations, okay, quotations of prices, कि आपने मुझे यहाँ पे प्राइजेस की लिस्ट भेजनी है, quotations of prices of all kind of furnitures you have with you along with the preferred mode of payment. एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जब हम उनसे कोटेशंस मंगवा रहे हैं उनका मोड ऑफ पेमेंट भी क्या रहेगा। हो सकता है कि आपने 50% कैश में देना हो, या फिर हो सकता है कि वो आपको फर्नीचर डीलिंग करते हुए, जैसे मैंने बोला कि आप एक मान लो ए मैन्युफैक्चरर हैं, मुझे ऑफिस के लिए चाहिए, तो पहले मैंने आपसे क्या मंगवाया, कोटेशंस मंगवाई, और मैंने आप उसमें क्या लिखा कि प्लीज़ आप मुझे बताइए आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। हो सकता है कि दैट 50% आई विल बी गिविंग यू, आप शायद मेरे से सारा कैश मांग रहे होंगे, तो व्हेन आई विल गेट अ रिप्लाई आई विल कम टू नो कि आपको तो कैश चाहिए। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, पहले आई विल बी इनवाइटिंग द कोटेशंस फ्रॉम यू पीपल। तो फिर मैं कहती हूँ प्लीज डू सेंड अस द डिटेल्ड कैटलॉग
इफ द, फिर मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर इज गुड एंड द प्राइजेज आर अप्रोप्रिएट, देन वी एक्सपेक्ट टू प्लेस रेगुलर ऑर्डर्स फॉर बल्क परचेजेज। फिर शायद आने वाले टाइम में हम आपके एक पक्के कस्टमर बन जाएंगे। तो फिर आप उसमें क्या लिखेंगे, प्लीज लेट अस नो इफ यू एक्सटेंड एनी स्पेशल डिस्काउंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। In return, we would be prepared to place orders for a guaranteed minimum number of articles that mutually agreed upon। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें मैं आपकी पार्टी से, सपोज मैं आपसे कोटेशंस मंगवा रही हूँ, आप एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुझे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, मेरे पास एक अपना ऑफिस भी है, मेरी 5 ब्रांचेस भी हैं, और शायद मैं आगे और भी मैं आगे किसी को आगे फॉरवर्ड करती हूँ, मीन्स आई जस्ट पास ऑन दैट, आई जस्ट गिव फर्दर, आई टेक द फर्नीचर ऑर्डर्स। तो एक डीलर भी हो जाता है, मेरा एक पर्सनल ऑफिस भी है, दैट आई एम अ वेरी रिनाउंड पर्सन है, मेरे अपने 8-10 ऑफिसेज हैं, या फिर मेरी डीलिंग है डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन कि आप किस में डील कर रहे हैं। मैं दोबारा से बोलती हूँ बेटा कि दैट हाउ डू वी राइट दैट बिजनेस लेटर, कि पहले आपको आपके फ्रेंड के थ्रू पता चला कि जैसे आप इस बार इस कंपनी को आप अप्रोच कीजिए। तो जब आप उस कंपनी को अप्रोच करेंगे तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि पहले अपने बारे में लिखेंगे कि हम सो एंड सो हैं और हमें फर्नीचर चाहिए फॉर ऑफिसेज, स्कूल्स एंड होम्स के लिए, एंड वी विश टू परचेज इट इमीडिएटली एंड इन बल्क। ये लिख दिया आपने, फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया। अगेन यू पीपल हैव टू राइट इन 3 पैराग्राफ्स, दैट आई विल लेट यू नो कि क्या इसका फॉर्मेट रहेगा। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप उनसे अपनी बोलेंगे कि कुड यू प्लीज सेंड अस कोटेशंस ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर। जो जो आपके पास है आप हमें उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या क्या आपके पास कोटेशन के साथ साथ आप हमें ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर अलोंग विद एप्लीकेबल टैक्सेस, क्योंकि बेटा इसके ऊपर टैक्स भी लगता है, एंड प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट। आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, ठीक है। फिर आप उसमें ये भी ले सकते हैं कि अगर आपकी फर्नीचर की क्वालिटी इज गुड, if the quality of your furniture is good and the prices, this is what the prices, कि अगर आपके जो रेट हैं वो अच्छे होंगे, दैट देन वी एक्सपेक्ट, हमें उम्मीद है, हम आपके पास वी एक्सपेक्ट टू प्लेस रेगुलर ऑर्डर्स फॉर बल्क। बल्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बल्क परचेज मीन्स लार्ज नंबर ऑफ परचेज, हम आपके पास बहुत सारा ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो फिर आप इसमें लिखते हो कि प्लीज लेट अस नो, आप प्लीज लिखेंगे उसके अंदर। आप मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, कुड यू प्लीज लेट अस नो इफ यू एक्सटेंड का मतलब गिव एनी स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप इस तरह की पॉलिश्ड लैंग्वेज लिख देंगे, देन द एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड एंड ही विल गिव यू फुल मार्क्स इन दिस काइंड ऑफ लेटर ऑल्सो। इस लेटर में भी आपका 1 नंबर फॉर्मेट का होगा बेटा, 2 नंबर होंगे आपके कंटेंट के, 2 होंगे एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में जो आप लैंग्वेज इसमें यूज करेंगे ना, दैट मैटर्स। जैसे मैंने बोला है, इफ यू एक्सटेंड एनी स्पेशल डिस्काउंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। व्हाट इज द क्रेडिट फैसिलिटीज, कि हमें इसमें आपसे ऑर्डर प्लेस करके इसमें हमें कुछ और मुनाफा भी होगा। तो इन रिटर्न वी वुड बी प्रिपेयर्ड to place orders for a guaranteed minimum number of articles mutually agreed upon। ठीक है। फिर लास्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, मे वी हियर फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट, कि हम आपसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई चाहते हैं। मे वी हियर फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि इसको हम बोलते हैं बिजनेस लेटर्स बेटा। अब इसका ऑर्डर हमने कैसे, हमने इसको इस वाले, सपोज हमारे पास कोटेशंस आ गई, मुझे कोटेशंस पसंद आ गई, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। Yes, anybody? Can you tell me? Yes. तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब हमारी मेन बात आती है इसके अंदर, हाउ वी नीड टू प्लेस एन ऑर्डर बेटा। इसका फर्स्ट फॉर्मेट इज अगेन सेंडर्स एड्रेस। वी हैव टू अगेन राइट सेंडर्स एड्रेस। नंबर 2 कम्स योर डेट। ठीक है। अब इसमें थर्ड जो पॉइंट बेटा आता है, इसमें आता है आपका रेफरेंस नंबर। ये आपका न्यू पॉइंट है। इस रेफरेंस नंबर में आपकी कंपनी के इनिशियल्स आ जाएंगे। सपोज मेरी है कविता एंड गर्ग कंपनी, सपोज, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कविता गर्ग
कंपनी ऑब्लिक, मैं कोई भी नंबर डाल दूंगी और लास्ट में मैं ईयर डाल दूंगी, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर होता है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने ऑर्डर्स को रेफरेंस नंबर के थ्रू पहचानती हैं। तो आपने अपने इंग्लिश में वाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर ये वाला पॉइंट आपने ज़रूर लिखना है, व्हाट इज़ द रेफरेंस नंबर। क्लियर। आफ्टर रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा एड्रेसीज एड्रेस, कि हम किसको लिख रहे हैं, एड्रेसीज एड्रेस। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। नंबर 1 इज सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेफरेंस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो सपोज वो आपके ऑर्डर को रेफरेंस के, अच्छा फलाना फलाने का नंबर ये है, अच्छा मेरी बुकलेट निकालो, अच्छा ये वाली कंपनी है, बिकॉज दे आर इन टच। बेटा जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनके पास एक बंदे का ऑर्डर नहीं होता, उनके पास हज़ारों में ऑर्डर्स होते हैं। एंड हाउ डू दे रिकॉग्नाइज यू, कि वो आपके रेफरेंस नंबर को देखेंगे, अच्छा ये वाला रेफरेंस नंबर है, तो अपनी बुकलेट को फटाफट निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ वी कॉल इट एज अ रेफरेंस नंबर। क्लियर। देन कम्स एड्रेसीज एड्रेस. Now after address is address, the fifth point is what will be there? Again the subject. And after subject, salutation. What comes in salutation? Respected sir or respected ma'am. Clear? Then you have to write body of the letter. Body of the letter. And the 8th point comes your again complimentary clause, as I told you, complimentary clause. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आता है, व्हाट कम्स, योर्स फेथफुली। क्लियर। सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें आपका क्या आता है, योर्स फेथफुली। एंड एट लास्ट व्हाट यू नीड टू राइट, योर, नेक्स्ट पॉइंट इज योर नेम, क्लियर, एंड योर डेजिग्नेशन, that you are the owner of the company, that you are working as in one of the employee, manager. Designation is must. Again I will write it over here, it is designation, again I write it here, designation. But this is what is the letter, how do we write placing an order. I hope so इसका मीनिंग क्लियर हो गया बेटा कि placing an order का मतलब क्या होता है। फिर अब आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं एक लेटर डिक्टेट करवाऊंगी एंड यू नीड टू राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ दैट लेटर। ओके, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू मच टू लिसन। इसमें आपको मैंने बेसिक डिफरेंस बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर होता है जहाँ पे आपकी किसी पार्टी के साथ डीलिंग होती है और वहाँ पे आप एक कस्टमर हैं, क्या कोई डीलर हैं आप, ठीक है, या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्लियर। अब आपने किसी के साथ भी डीलिंग करने से पहले, मान लो सपोज आप ए हैं, मैं बी हूँ, मुझे आपसे कोई सामान खरीदना है, तो पहले मैं आपके सामान के रेट पता करूँगी, फिर रेट पता करने के बाद आपसे पूछूंगी कि क्या वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप कहेंगे हाँ हैं, फिर देन उसके बाद में देन आई विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे इंक्वायरी की, आपने मुझे रिप्लाई भेजा, मैंने उसके बाद आपको क्या करा, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज देयर, कि आपने मुझे क्या करा, पहले आपने इंक्वायरी करी, बिजनेस में इंक्वायरी करी, फिर आपने मुझे उसका रिप्लाई किया, रिप्लाई के बाद नेक्स्ट लेटर कम्स योर प्लेसिंग एन ऑर्डर। और प्लेसिंग एन ऑर्डर का मैंने आपको बताया है, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मेट यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, रेफरेंस नंबर, एड्रेसेस एड्रेस, सैल्यूटेशन, बिफोर सैल्यूटेशन सब्जेक्ट। अब मोस्ट ऑफ सैम्पल पेपर्स यू विल कम अक्रॉस, कईयों में सब्जेक्ट बाद में भी दिया होता है, पहले भी दिया होता है, तो नो नीड टू गेट पैनिक, दोनों ही ठीक होते हैं, बट आई प्रेफर सब्जेक्ट बिफोर सैल्यूटेशन। ओके, फिर देन राइट योर लेटर इन 3 पैराग्राफ्स। इन 3 पैराग्राफ्स योर लैंग्वेज मस्ट बी वेरी पॉलिश्ड। बेटा आपकी कहीं पे भी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, पिंच कर जाए, बिकॉज इट इज़ योर फॉर्मल लेटर, इट इज़ योर बिजनेस लेटर। एंड एट लास्ट यू विल राइट योर कॉम्प्लीमेंट्री clause, and after complimentary clause you will write your name and your designation, कि suppose you are the manager, you are the owner, and you are the director, whatsoever is there, you are the partner, whatever is there, your designation at last you have to write. So for today's I think it is more than sufficient. In my next video related to this letter only, business letter, I will dictate you the content, how to place an order with the question. Till then beta, okay, thank you. Today you understand what is the format for that, and don't
don't forget to like and subscribe my video. Why? Because again and again I am sharing, beta, my main concern is to reach to each and every child. But before that, I want to reach at the remote areas where really the students are facing problem. They don't have the tutors there just to teach them in such a way that they are appearing in the exams while studying on their own. At least with the help of my videos, at least somewhat my videos will help them to score good marks. This is what is my aim, this is what is my dream, this is what is my ambition, that I need everyone's support. Thank you, beta. Have a nice day and stay healthy. Take care of your health. Goodbye, beta.